देख जगह को श्याम कि दिल हर सायो है और बंसी बालो श्याम घूम के आयो है। भगवान कन्हैया ने जब उस जगह को निहारा है, उस जगह की कमी वर्णन कर रहा है। कैसी जगह थी? जा वृक्ष खड़े सुंदर आई मैं फूल के अंदर। भगवान कन्हैया उस जगह को निहार रहे हैं। उस जगह का वर्णन हम जितना करें उतना ही कम है। कैसी थी वो जगह मालूम है? पुष्पों का भंवरा झूमे कोयल जागी सुना में। मुस्कुराए और मुस्कुराते भगवान कन्हैया ने हाथ में बंसी उठा ली। बंसी को बजाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? लई बंसी अब हाथ में बीवी तब श्याम बजाई। भगवान कन्हैया उस योग माया की बनाई हुई जगह को निहार रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए हैं जहां भंवरे किलोले कर रहे हैं। और ये 501 रुपए से मुझे सम्मानित किया है श्रीमान राजेश यादव जी और उनके मित्र बाबा की तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार मेरे पास आया है। रहते तो खैर ये दिल्ली में सादरा में, लेकिन गांव इनका
इधर फरुखाबाद के शमशाबाद के पास में ढाई घाट के पास में सैदापुर पिस्तौर के रहने वाले हैं। तो इनके यहाँ मेरा प्रोग्राम भी हो चुका है। भगवान से मैं यही आशा करता हूँ दीन बंधु हमेशा इनके धन दौलत से भंडार भरे रहे, समाज में इन्हें सम्मान मिलता रहे और किसी भी बात की कोई इनके यहाँ कमी ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भक्तों, भगवान कन्हैया ने उस जगह को निहार करके अब तो बंसी बजाना शुरू कर दिया है। देखो माता बहनों, अब बंसी की धुन जो सभी लड़कियों के कान में पहुंची, जो गोपियां अपने घर में कोई भोजन बना रही थी, बालकों को खिला रही थी, अब जो बंसी की धुन कान में गई तो अगर जो गोपी बालक खिला रही है तो बालक को जमीन पे पटका और सीधे बंसी की धुन पे भाग खड़ी हुई। जो भोजन बना रही थी, एक हाथ में रोटी और दूसरे का ध्यान ही नहीं और भाग खड़ी हुई बंसी की धुन सुन के। परीचंद जी, कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई। माता बहनों कहाँ ध्यान है? आज बातें बहुत हो रही हैं। कि तेरी सात जन्म दुख पावेगी जो कथा में बात करेगी, और पहलो जन्म तो ही मिले। भगवान कन्हैया ने बंसी उठाई और बंसी बजाना शुरू कर दिया। ऐसी बंसी बजाई। कैसी बजाई? ऐसी बजाई। कैसी? ऐसी ऐसी। मैं तो खैर बजा के नहीं दिखा सकता हूँ। कवि कल्पना कर रहा है कि भगवान कन्हैया ने जब बंसी बजाई ना, कि कैसी बजाई गई भगवान कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई जो बंसी की धुन को सुना जो गोपियां श्रृंगार कर रही थी, अब तो भूल गई, उल्टे सीधे कहने लगी। किसी के नाक में कुंडल बुला के सुखिया नहीं रही, उल्टे सीधे कहने। किसी के नाक में कुंडल बुला के किसी के होटल में सुरमान कुश्ती उल्टे सीधे कहने। किसी के होटल में सुरमान कुश्ती चोरी पे दे गई, चोरी पे दे गई। उल्टे सीधे कहने, कहीं की चीज कहीं पहनी और बात बड़ी हुई। और जो गोपियां वस्त्र पहन रही थी उनकी तो कुछ कोई मत महाराज। कभी ये लिख रहा है, किसी के हाथ में साजा लाज टांग में, किसी की पायल की पायल को पहनी हाथ में, कमर से बांध नहीं, कमर से बांध नहीं।
सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली कहने को, और बहुत तेरा रोका पतियों ने और राजी न भई में रहने को। उनके पतियों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानती हैं। कहाँ जा रही हैं? बोले कुछ नहीं मालूम, घर में बैठो, हम तो जा रही हैं वहां जाना। आज सभी गोपियां सज धज करके भगवान कन्हैया यमुना के किनारे महाराज को प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर सभी गोपियां जा रही हैं महाराज देखने के लिए और उधर पार्वती सज रही है महाराज के लिए जाने के लिए। अब पार्वती जहां सज रही थी तब तक भोले बाबा बोले, क्यों पार्वती आज सज धज करके कहाँ जा रही हो? दुकान दो गंगा शीशा कहाँ रखो, पाउडर का डब्बा कहाँ है? भोले बाबा पूछ रहे हैं, पार्वती बता दो। आज लगती है कि कहीं खुशी की बात है और कहीं सज धज करके जा रही हैं। सिंगारदानी कहाँ है? कछु कह रहे भोले बाबा? अरे आप सही कह रहे हैं, सुन नहीं रही हो? तो सब मैंने सुनना पाई में तैयार है वे में लगी वो छोटे भाई ललाने बगड़े जाने को पाउडर को डिब्बा डालता सुना है मिल लो। आज सज धज करके कहाँ जा रही हो? भोले बाबा हाँ तुम वो पूछ रहे हो? हाँ मैं कहा तो देखो वो देर रह रही है, तुम घर कछु काम कर ले तब तक मैं वो बोले बाबा मैं महाराज देखने के लिए जा रही हूँ। और ये कसना केसम की तरफ से 101 रुपए मेरे पास आए हैं। भगवान से आशा करते हैं बच्चों को लंबी आयु मिले, पुष्पों की तरह ये खिलते रहें। पार्वती बोली, भोले बाबा मैं आज महाराज देखने जा रही हूँ, जो भगवान कन्हैया है वो महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा कान लगे कि पार्वती मुझे नहीं ले जाओगी। बोले तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, केवल वहां स्त्रियां जाती हैं, स्त्रियां। तो भोले बाबा बोले पार्वती तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमें भी स्त्री बना लो, जनाना बना लो। बोले जनाना तो बना ले, स्त्री तो बना ले, लेकिन ये सवा हाथ को जुगड़ा कहाँ जाएगा और ये दाढ़ी कहाँ जाएगी तुम्हारी? बोले पार्वती कुछ भी करो, तुम्हें मेरी कसम है मुझे स्त्री बना लो, लेकिन भगवान का महाराज जरूर देखेंगे। मानोगे नहीं? बोले कुछ भी करो पार्वती, तुम्हें मेरी कसम है। आज पार्वती जो थी भोले बाबा को जनाना बनाने लगी। अब जाके चीज बाय तो साजा। अब पार्वती भोले बाबा को स्त्री बना रही है। अब धीरे धीरे जब जनाने बन गए भोले बाबा, अब बोली पार्वती एक बात ध्यान रखना भोले बाबा, मैंने तुम्हें स्त्री तो बना दिया है, लेकिन ये राज महाराष्ट्र में खुल नहीं जाए, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। अब भोले बाबा जो थे पार्वती के साथ स्त्री बनके जनाना बनके धीरे धीरे चलने लगे, लंबू से घूंघट मारे। और तब तक रास्ता में कोई नाली पड़ जाए तो भोले बाबा का घूंघट सरक जाए। पार्वती बोली क्या कर रहे हो? बोले अब नहीं ऐसा होगा, चिंता न करो। और थोड़े आगे बढ़े
और तब तक क्या हुआ कि पार्वती की संग की सहेली महाराज को देखने जा रही थी। एकदम से बोली, क्यों पार्वती? बोले, यार कहाँ जा रही हो? बोले, महाराज में। तो महाराज में तो मैं भी जा रही हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये किनकी बहू है? अब पार्वती बोली, अब क्या करें? बोले, बाबा मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मेरे साथ ना जाओ, अब मैं क्या बताऊं, क्या बहाने बनाऊं? सो एकदम से बोली, बहन तुम्हें नहीं मालूम है ये किनकी बहू है? मालूम है? बोले, किनकी है? सो बात बदल गई। पार्वती अपनी सखी से बोली, बहना तुम्हें नहीं मालूम है? बोलिए पार्वती, बहना अरे मेरे गणपति की, जो मेरा बेटा गणेश है ना, जो उन्हीं की बहू है जी। हाँ, बड़ी सुंदर लग रही है। कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोरी सही, छोटा वाला गणेश है उनकी बहू है। बहू बोले, बहू है तो फोटो दिखाई दे। बोले, ना ना ना। बोले, शादी कब की? कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई। पहला कुछ दिन पहले अपने कुमार की घर में करी सगाई। और कितनी सुंदर मेरे लला की हो, बहुत कितनी सुंदर है ना? इतनी सुंदर मेरे लला की बउर घर में आई, पूजी मेरे घर की पहलिया मेरे गणपति की बहुरिया मानोरी जवाब दिया मैंने, जो हमारे छोटे वाले बेटा गणेश है उन्हीं की बहू है। सो कह लगी, चलो ठीक है, ये बताओ तुमने शादी कब कर ली? हमारे पास कोई चिट्ठी भी नहीं गई, न्योता भी नहीं गया। अब पार्वती बोली, बहन क्या बताएं, बड़ी जल्दी में शादी आ गई तो शादी करनी पड़ी। अभी कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन लगा था ना, तो तब शादी करनी पड़ी थी। ठीक है, चलो शादी तो खैर तुमने कर ली, हमें नहीं बुलाया, तो अब बहू का मुंह तो दिखा ही सकती हो। अब पार्वती बोली, बोले बाबा तुम मुझे कहीं का नहीं रखोगे, मैंने कितना मना किया था, अब मुंह दिखाने की अब हम क्या करें? सो एकदम से बात बदल के बोली, बहन देखो मुंह तो आपको हम दिखा देती, अभी तुम खाली हाथ हो, और जब तुम हमारे घर पे आना और पहली बार बहू का मुंह देखोगी तो खाली हाथ नहीं, साड़ी आड़ी लेके आना, कुछ दक्षिणा लेके आना, तब बहू का मुंह देखना। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब पार्वती बोले बाबा को लेकर के जा रही है और धकेलती हुई बोले, बाबा आज तुम मुझे लगती है कहीं का नहीं छोड़ोगे। महाराष्ट्र के गेट में पहुंच गए, पहरेदार कहने लगा, आज तक ऐसी स्त्री मैंने कहीं नहीं देखी, ये स्त्री है। अब भोले बाबा का शरीर ही ऐसा था, और लेकिन वहां भी बात छुपा ली, अंदर ले गई। अब जहां महाराज सो रहा है, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, पुरुष कोई थे नहीं कन्हैया के अलावा। श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं।
अब भोले बाबा धीरे से घूंघट हटाए, क्योंकि साड़ी इतनी मोटी थी, आजकल जैसी नहीं थी माताओं है ना। जैसा मैंने कल बताया था, आजकल तो कितनों लंबो घूंघट मार लें तो आंखें दूर से चमकती हैं ढीला से। अब भोले बाबा बड़े हैरान है, लंबा घूंघट है। अब बोले महाराज देख नहीं पाते, जैसे घूंघट हटाए और तब तक पार्वती बोली भोले बाबा नीचे करो नीचे। अब तो भोले बाबा बड़े हैरान है, बोले यहाँ आने का फायदा ही क्या है जब कुछ देख ही नहीं पा रहे। लेकिन तब तक भोले बाबा की बुद्धि में एक दूसरी बात आ गई। क्या बात आई मालूम है? बारे कन्हैया, इसीलिए यहाँ पर पुरुषों का कोई काम नहीं है, सभी लड़कियों को बुलाता है, इनसे डांस कराता है। अगर कोई पुरुष आ जाएगा तो डांस नहीं होने देगा। बारे से अब कन्हैया के बारे में भोले बाबा सोच रहे हैं। अब भोले बाबा की बुद्धि में एक बात गई, कौन सी? अरे जा करिया करिया और सखिया बोलाई रे कारे कारे सखिया बोलाई रे तो है जादू सो। मन ही मन में सोच रहे बारे कन्हैया कि चैन न आयो नाथ को, ओ वो सुंदर छटा निहारे और डमरूली नो हाथ में साड़ी धरी उतारे। भोले बाबा ने उसी समय हाथ में डमरू उठाया और साड़ी उतार के फेंक दी है और नाचने लगे हैं। उसी जगह उनका नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। नाचने लगे हैं, उसी जगह राज खुल जाता है कि यहाँ पर भोले बाबा भी आए हैं। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए हैं। भोले बाबा तुम्हें आना ही था तो मुझे बता देते, आपने इतने। सुखदेव जी समझाते हैं बड़े